लेकिन हमारे वाले को बड़ा बड़ा संत और महात्मा को भी पता नहीं कि हम कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। हमारे आसाराम बापू और बड़े बड़े वो क्या नाम है मुरारी बापू जैसे अल्लाह और मौला के गीत गाने शुरू कर देते हैं। मुसलमान समाज के लोग अपना हिंदू बनकर अपने अलग अलग तरीके से हिंदुओं के कलेवा पहनकर तिलक लगाकर और वो लड़कियों को पटाने का साफ शब्दों में काम करते हैं। क्या दशा हो रही है वहाँ से हिंदू प्लान करके उनके बहू बेटियों को जहाँ इनको लव के माध्यम से फंसाना है वहाँ फंसाते हैं, जहाँ ताकत और जोर जबरदस्ती चलता है वहाँ घर में से उठा के ले जाते हैं। नाम से आपने पहले भी बहुत सुना होगा, लव जिहाद समाज नाम से एक सामाजिक बुराई चली हुई है। इसमें मुसलमान समाज के लोग अपना हिंदू बनकर अपने अलग अलग तरीके से हिंदुओं के कलेवा पहनकर तिलक लगाकर और वो लड़कियों को पटाने का साफ शब्दों में काम करते हैं और वो उसके साथ शादी कर लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं और फिर वो शादी होने के बाद फिर वो अपना मुस्लिम रूप दिखाते हैं, उसको मुसलमान ज़बरदस्ती बनाते हैं और उसके साथ सभी अनैतिक काम जो करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, उसके मर्डर भी करते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण आए हैं। केरल इसका ज्वलंत उदाहरण है। केरल में इस तरह के बहुत मामले सामने आए हैं और हरियाणा में भी आए हैं, कुरुक्षेत्र में आए हैं कुछ मामले और यमुनानगर में आए हैं कुछ मामले। तो विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज मिलकर इस काम का पुरजोर विरोध करते हैं और प्रदर्शन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस तरह के जो कार्य होते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यही हम तो कितने मामले अपने हरियाणा में आ चुके हैं? हरियाणा में लगभग 100 मामले आ चुके हैं। ज़्यादातर मामले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जगाधरी और सिरसा भी आए हैं। तो सरकार से क्या डिमांड करती है? सरकार को क्या करना चाहिए इस तरह? हाँ, सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए जो चीटिंग कर मतलब भाई लव तो कर लिया ठीक है, मुसलमान है मुसलमान बन गए, मगर वो जो उसके साथ मतलब रूप बदल कर जो काम करते हैं, हिंदू बनकर शादी करते हैं और शादी होते ही वो मुस्लिम रूप धारण कर लेते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हमने सरकार को पीछे ज्ञापन भी दिया था और अब आगे भी इसकी तरफ प्रदर्शन करेंगे और जो भी कार्रवाई उचित होगी करेंगे। जींद में कितने कोई है मामले? जींद में अभी कोई मामला नहीं है। क्या नाम है? हाँ जी, मेरा महेश मंगला, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष है। भाई जैसे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है लव जिहाद के ऊपर, जैसे जाली या फर्जी डिग्री लेकर ये नामांकन वगैरह करवा करके बदल करके और किसी लड़की को झांसे में लेकर के शादी करते हैं दूसरे धर्म वाले। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पे है। हमारे पास भी कोई ऐसा आता है, हम ये फर्जी वाला नहीं, जो हमारा वैदिक ढंग से सही होगा। शादी का जो सिस्टम है हम पहले भी करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। कोई भी युवा अपना सही ढंग से आए, धोखा दे करके नहीं। अगर वो युवा हमारे किसी आर्य समाज में आता है तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और जो भी संस्कार होते हैं उसके संस्कार करवाएंगे, विवाह संस्कार वगैरह। तो आज का विषय हमारा यही है भाई, जैसे नाम बदल करके हिंदू नाम रख लिया, लड़की को धोखा दे रहा है, तो उस विषय के ऊपर ये बिल्कुल नाजायज़ है। उसका हम घोर विरोध करते हैं। हमारे क्षेत्र में आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। तो हम आपसे भी और सभी समाज से सभी संगठन हमारे इकट्ठे हुए, धार्मिक संगठन, क्योंकि जगह जगह ये घटनाएं घट रही हैं। घटना घटने के बाद तो क्या उसके ऊपर पहले ही सचेत कर दिया जाए तो और अच्छा होता है। क्षेत्र में कोई ऐसे घटना ना घटे और तनाव ना बढ़े। सही ढंग से आदमी का अपना जो भी शादी का है वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई फर्जी तरीके से करता है, लव जिहाद करता, तो हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। किस तरह का विरोध करेंगे आप? हमारा जितना भी सामर्थ्य होगा हम उतना पुरजोर विरोध करेंगे, हर ढंग से करेंगे। क्या करेंगे?
विरोध करेंगे, उसको कानून तौर पर भी करेंगे और सामाजिक तौर पे भी करेंगे। जो भी हमारे से बन पाएगा पूरा विरोध करेंगे और उसको जो भी समाज की दृष्टि से या कानून की दृष्टि से सज़ा होगी वो सज़ा भी ज़रूर दिलाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वर सिंह आर्य है, जिला वेद प्रचार मंडल अध्यक्ष जींद, और हमारे सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं इसी विषय को लेकर। कौन कौन से संगठन हैं? विश्व हिंदू परिषद है और आर्य समाज के सभी आर्य समाज के जो डिस्ट्रिक्ट की लगभग बॉडी के सदस्य हैं वो आए हुए हैं। वेद प्रचार मंडल है, आर्य समाज शहर के और जिले के सारे आर्य समाज हैं। ये एक सांस्कृतिक प्रदूषण है जो चल रहा है व्यवस्था, और ये सारा का सारा जो एक इस्लामी जिहाद के रूप में है, ये सारा उसी का एक पार्ट है इस्लामी जिहाद का, जो उनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है युवाओं को कि आपको ऐसे जाकर के कॉलेज के आगे खड़ा होना है। जहाँ जहाँ लड़कियों के संस्थान हैं वहाँ पर वो डेरे डालते हैं, बाइक लेकर के जाते हैं, नए लड़के लगा देते हैं। एक लड़की एक लड़के से नहीं फंसा हो दूसरे लड़का उसके पीछे लगा देता है। सारा एक्टिविटीज़ हिंदुओं का रखते हैं, आईडी फेक बनाते हैं, कई जगह आईडी पे ये काम चल रहा है। और इस तरह से करके लड़की जब जाल में फंस जाती है तो उसको उठा के ले जाते हैं और फिर किसी ऐसे आतंकवादी को सुपुर्द कर देते हैं, उसके साथ वो नाजायज़ संबंध करके संतान पैदा करते हैं और उसको फिर वो सुसाइडर बम तैयार करते हैं। उनका एक चेन है, एक लंबी चेन है और उस चेन के तहत वो चलते हैं काम। और ये सारा काम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और फिर इस देश में रहने वाले वो बहुत आसानी से इजली फंसा लेते हैं। जहाँ हमारे यहाँ के लोकल स्थानीय स्तर पे मजदूर काम करने वाले हैं, वो अगर मजदूर 500 में काम करता है तो वो 200 में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, जो इस तरह का मुसलमान है। उसका उद्देश्य दूसरा है और समाज में जितने भी विध्वंसक गतिविधियाँ हैं उसमें वो शामिल होकर के और राष्ट्र को कहीं ना कहीं आहत कर रहा है, जो हमारे संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। और इस्लामिक जिहाद के रूप में ये लव जिहाद हमारे सामने आ रहा है। आप आस पड़ोस के राज्यों में देखें, इसमें मेवात के क्षेत्र में जाकर के देखें, अलवर में देखें क्या दशा हो रही है। वहाँ से हिंदू प्लान करके उनके बहू बेटियों को जहाँ इनको लव के माध्यम से फंसाना है वहाँ फंसाते हैं, जहाँ ताकत और जोर ज़बरदस्ती चलता है वहाँ घर में से उठा के ले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ इनके लिए हम रोएं और किस तरह से रोएं? सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। लोग वहाँ से बस्ती के बस्ती खाली करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर मीडिया भी चुप हो जाती है, कहीं ना कहीं मीडिया से भी नहीं आती बातें, और साथ में सरकार वहाँ लिपापोती करके छोड़ देता है उनको उनके सहारे पे मरने के लिए। तो इसलिए है कि ये जब तक सामाजिक सचेतता नहीं आती है और लोग जागरूक नहीं होते हैं तब तक इस काम को रोका नहीं जा सकता है। हमें आपको और मीडिया इसमें सहयोग करे तो ये काम आसानी से रुक सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रेशर में होने के कारण से और ये सारा काम दब के रह रहा है। लेकिन ये दबने वाला नहीं है, बल्कि हिंदुओं का इसमें नुकसान है, गैर इस्लामिक लोगों का नुकसान है। उनका जिहाद पूरी तरह से इस्लाम पर आधारित है और इस्लाम सीधे कहता है कि जब तक काफिर जिंदा है इस्लाम शर्मिंदा है। इस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं। 2-4 अगर मुसलमान हैं जो इस बात को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। अब उस दिन आपने शहनवाज हुसैन को भी देखा, जब अंकुर आर्य जब GTV पे बात करता है तो बोलती बंद कर दिया कि लगे हम और ये तारिक फतेह दोनों इस्लाम, कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। जी न्यूज़ पर वो कहता है और वहाँ से कहता है कि अगर ऐसे कार्यक्रम करना है तो हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तब इन लोगों की ये मानसिकता है, बड़े से बड़े लीडर से लेकर के और छोटे की बात क्या करें। इनका रेडी पे लगाने वाला, मजदूरी करने वाला से लेकर के और बड़े पद पर राष्ट्रपति तक बैठा हुआ सबको एजेंडा मालूम है कि पूरे भारत में हमें इस्लामिक एजेंडे चलाने हैं। लेकिन हमारे वाले को बड़ा बड़ा संत और महात्मा को भी पता नहीं कि हम कौन सा एजेंडा चला रहे हैं। हमारे आसाराम बापू और बड़े बड़े वो क्या नाम है मुरारी बापू जैसे अल्लाह और मौला के गीत गाने शुरू कर देते हैं, तो ये लोगों को पता नहीं है और वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इस तरह के दोहरे चरित्र वालों को समाज में उजागर करना चाहिए और इनसे हमें सतर्क रह करके इन पर रोक लगाने के प्रयास करने चाहिए। अजीत गौतम, आर्य समाज रामनगर मंत्री।